हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज हार्ड लव मिशन में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एम्पायर को दिखाया जाता है जो कि योशी के पैर से निकलते हुए खून को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और योशी से कहती है, बडी तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे पैरों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तो यहाँ पे योशी एम्पायर से कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरे पैरों में बस ग्लास का कांच चुभ गया था और इसीलिए ऐसा है। तो यहाँ पे पुटर जो होता है वो योशी से कहता है, क्या हम लोग रूम पे चलेंगे तुम्हारे घाव को ठीक करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे घाव से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तब यहाँ पे एम्प्रेस जो होती है वो पुटर से कहती है, क्या तुम मेरे लिए योशी का ख्याल रखोगे, मैं जाके उसके लिए थोड़ा सा पानी ले आती हूँ। तो यहाँ पे पुटर कहता है कि हाँ ठीक है। और जैसे ही योशी चलने के लिए कदम आगे बढ़ाता है तैसे ही उसके पैर में बहुत ज़्यादा जोर की दर्द होने लगती है और वो गिर जाता है। योशी की इस कंडीशन को देखकर यहाँ पे जो पुटर होता है वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो योशी कहता है हाँ। तो इतना बोलने पे जो पुटर होता है वो योशी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है और उसको ले जाके रूम में रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन में एम्पायर को दिखाया जाता है जो कि जाते हुए एक लड़के से टकराती है और उस लड़के का कैमरा टकराने की वजह से गिरकर टूट जाता है। तो एम्पायर उसको सॉरी बोलती है, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होता है तो एम्पायर की कोई बात नहीं सुनता और भाग जाता है। नेक्स्ट सीन हमें रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे पुटर जो होता है वो योशी के लिए एक बहुत बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, जिसे देखकर योशी कहता है, ये इतना बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स है, मुझे बस एक हल्का सा कट लगा है। तो यहाँ पे पुटर कहता है कि हाँ, मैं सबसे बड़ा वाला फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया हूँ और खाली होने से तो अच्छा है कि पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो भरा रहे। और उसके बाद फिर वो योशी के पैरों में पट्टी बांधने लगता है। जो योशी उसे मना करता है लेकिन फिर भी पुटर ज़बरदस्ती उसके पैरों में पट्टी बांधता है और उससे कहता है कि जो घाव है वो तुम्हारे पैरों के तलुओं में है, इसीलिए तुम इसे अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे कर दूंगा। तो यहाँ पे योशी मना करता है, कहता है कि नहीं मैं कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे पुटर उसकी कोई बात नहीं सुनता और ज़बरदस्ती उसके पैरों की जो है वो पट्टी कर देता है। जब पुटर योशी की पट्टी कर रहा होता है तो यहाँ पे योशी पुटर को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। पट्टी करने के बाद पुटर योशी से पूछता है कि अब तुम्हारा घाव कैसा है। तो यहाँ पे योशी कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे पुटर एक बार उससे फिर पूछता है कि तुम्हारी पट्टी कंप्लीट हो गई है, क्या अब तुमको अच्छा फील हो रहा है? तो यहाँ पे योशी कहता है कि हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये बस एक छोटा सा कट है, इसको तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम मत बनाओ, जाओ और जाके अपनी शूटिंग कंप्लीट करो। तो यहाँ पे पुटर जो होता है वो योशी से बहुत प्यार से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम अब और ज़्यादा अपने आप को चोट नहीं पहुँचाओगे? तो यहाँ पे योशी कहता है कि हाँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, अब तुम जाओ। योशी के इतना कहने के बाद पुटर यहाँ पे योशी को बाय बोल के चला जाता है अपनी शूटिंग के लिए। और तब यहाँ पे एम्पायर उसके पास आती है और यहाँ पे एम्पायर योशी से पूछती है, क्या तुम अब ठीक हो? उसको पीने के लिए पानी देती है और उसके पैर में बंधी पट्टियों को देखकर उससे पूछती है कि क्या ये तुमने खुद से करा है? तो यहाँ पे योशी एम्पायर से बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुम जानती हो ना कि मुझे ब्लड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है कि ये उसने मेरे लिए करा है और अभी वो बाहर शूटिंग पे गया हुआ है। तो ये सुनकर एम्प्रेस शॉक होते हुए कहती है, क्या सबसे फेमस स्टार ने तुम्हारे पैर में पट्टी बांधी? और फिर बोलती है, हो सकता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता हो। तो यहाँ पे योशी जो होता है वो एम्प्रेस कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो इस कंट्री का सबसे पॉपुलर स्टार है और मैं एक सिंपल सा बिजनेस एम्प्लॉय हूँ, एक्चुअली ऑफिस एम्प्लॉय हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ये बहुत ही ज़्यादा सैड आवाज़ में बोलता है। योशी की ऐसी बातें सुनकर एम्प्रेस से कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा हो। तो ये सुनकर योशी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, कभी भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, अब तुम जाओ और जाके उसका ध्यान रखो, क्योंकि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, हो सकता है शायद इससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पैरों का जो कट है बस नॉर्मल सा कट है। तो यहाँ पे एम्प्रे कहती है, ठीक है फिर तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और ऐसा बोल के एम्प्रे वहाँ से चली जाती है। एम्प्रे के जाने के बाद योशी बेड पे लेट जाता है और बहुत ज़्यादा प्यार से स्माइल कर रहा होता है और पुटर के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई डोर नॉक करता है, जिसकी वजह से योशी की नींद खुल जाती है और जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पे एम्प्रे होती है, जहाँ पे एम्प्रे योशी को बताती है कि शूटिंग टीम ने 7 बजे एक डिनर पार्टी रखी हुई है, तो उन्होंने तुमको इन्वाइट करा है वहाँ पे। और फिर यहाँ पे योशी जो होता है वो एम्प्रेस से पूछता है कि वो पुटर का क्या? तो यहाँ पे एम्प्रेस उससे कहती है कि पुटर जो है वहाँ बीच में चारों तरफ टहल रहा है और शाम को वो शायद रेस्टोरेंट में ही तुमसे मिलेगा। और यहाँ पे योशी जो होता है एम्प्रेस से पूछता है, क्या तुम वहाँ पे आ रही हो? तो एम्प्रेस कहती है कि नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं है और रोशनी से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा आराम करूँगी। तो यहाँ पे योशी कहता है, ठीक है जाके तुम आराम करो, मैं अकेले चला जाऊँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सीन में योशी को दिखाया जाता है जो कि वेल प्रिपेयर होकर पार्टी में जाता है और तभी वहाँ पे पुटर आ जाता है और वो योशी से पूछता है कि अब तुम कैसे हो, क्या तुम्हारा घाव अब भर चुका है? तो यहाँ पे योशी से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो पुटर से पूछता है कि वो कब आया। तो यहाँ पे पुटर से कहता है कि मैं अभी अभी आया हूँ और मैं बीच पे थोड़ी देर टहल रहा था, वहाँ का व्यू देख रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ सका, और वो उससे सॉरी बोलता है। तो यहाँ पे योशी कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे पुटर जो होता है वो योशी के हैंड्स को होल्ड करता है और उसे सहारा देते हुए टेबल तक लेकर आता है। तभी वहाँ पे ली बैठी हुई होती है जो कि पुटर से पूछती है कि तुम्हारी नई सीरीज़ की शूटिंग कब से होने वाली है।
तो यहाँ पे पुटर कहता है लगभग अगले महीने, और बताता है कि ये सीरीज़ जो है वो चाइना और ताइवान में स्टार्ट होगी और सीरीज़ की एंडिंग जो होगी वो थाईलैंड में होगी। तो यहाँ पे जो विवी होती है वो पुटर से पूछती है क्या ये चाइना और ताइवान की एक सीरीज़ है जिससे डायरेक्ट करने के लिए एक थाई टीम को दिया गया है, और कहती है कि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा जिलस हूँ, अब तुम और भी ज़्यादा फेमस होने वाले हो और तुम्हारे फ़ैन फॉलोइंग जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में भी होंगे। और यहाँ पे लिप कहती है कि चाइना ताइवान के जो अमीर अमीर लोग हैं उन्होंने अपना मन बदल लिया था किसी और की जगह तुम्हें चूज़ करके। तो ये सुनकर पुटर थोड़ा सा परेशान होता है और पूछता है क्या किसी और की जगह मुझे चूज़ करके। तो यहाँ पे जो लिप होती है कहती है कि हाँ तुम इस बात को सीरियसली मत लो, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो और इसलिए अच्छे काम तुम्हारे पास आते रहते हैं। तो यहाँ पे पुटर थोड़ा सा सैड होकर खाना खाने लगता है और फिर योशी से पूछता है क्या खाना बढ़िया है। तो योशी कहता है कि हाँ खाना काफ़ी अच्छा है, अगर मुझे कभी दोबारा मौका मिला यहाँ पे आने का, मतलब इस आइलैंड पे, तो मैं इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर खाना खाने आऊँगा। तो यहाँ पे जो पुटर होता है वो योशी से बहुत प्यार से कहता है कि हो सकता है कि शायद हम दोनों लोग साथ में आ सकें। तो ये सुनकर योशी से कहता है कि अगर ऐसा है तब तुम मुझे ट्रीट करना सुपरस्टार। और तभी यहाँ पे योशी की लिप्स पे कुछ खाना लग जाता है तो पुटर एक टिश्यू पेपर लेके उसकी लिप्स को साफ करने लगता है और इस चीज़ को यहाँ पे लिप और विवी दोनों लोग घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिप पुटर से कहती है कि मैं विवी के साथ थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाऊँगी और इसलिए तुम हमारा थोड़ा यहाँ पे वेट करो। तो यहाँ पे विवी कहती है क्या मेरे साथ। तो यहाँ पे लिप उससे कहती है कि हाँ तुम्हारे साथ, और वो विवी को अपने साथ लेके जाती है। नेक्स्ट सीन में जो लिप होती है वो विवी को एक सुनसान जगह पे लेके आती है। तो विवी लिप से कहती है कि हम लोग तो बाथरूम जाने वाले थे ना, क्या हुआ। तो ये सुनकर लिप जो होती है वो विवी पे गुस्सा करती है और उससे कहती है क्या तुम डम्बो हो, और कहती है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें पुटर को अपने रूम में ड्रिंक के लिए इनवाइट करना था, उसका क्या हुआ। तो यहाँ पे विवी कहते हैं कि अभी तक मैं उसे इनवाइट नहीं कर पाई क्योंकि इसके दोनों मैनेजर हमेशा उसका पीछा करते रहते हैं और इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता उसे इनवाइट करने का। तो यहाँ पे लिप विवी से कहती है तुम्हें अभी के अभी उसे इनवाइट करना होगा और तुम इस मौके को नहीं खो सकती। पुटर को इस तरह से सुर्खियों में लाना आसान नहीं है और ये तुम्हारे पास एक चांस है और तुम इस चांस को बिल्कुल भी नहीं खो सकती। और तभी यहाँ पे विवी जो होती है वो लिप से कहती है कि पुटर को चाइना और ताइवान में जॉब मिलने वाली है जो सच में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस तरह की अगर कोई भी चीज़ हुई तो वो उसके जॉब पे इफेक्ट कर सकती है। लिप ये सच में उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या ये करना सही होगा। तो यहाँ पे लिप जो है विवी पे चिल्लाते हुए कहती है दूसरों के बारे में सोचने से पहले तुम खुद की चिंता करो, अगर तुम इस इंडस्ट्री में रहना चाहती हो तो तुमको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और उसे बहुत ज़्यादा भड़का वड़का के ये विवी को वहाँ से भेज देती है और कहती है कि अभी जाओ और जाके उसे इनवाइट करो। विवी के जाने के बाद लिप के पास वही बंदा आता है जिसको एम्प्रेस ने टक्कर मारी हुई होती है। तो यहाँ पे लिप जो होती है उस बंदे से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पिक्चर है या तुमको कोई ऐसी पिक्चर मिली जिसका हम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि अभी तक काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, मेरे पास कुछ सिंपल और जनरल पिक्चर्स ही हैं, लेकिन आज शाम मैंने देखा कि पुटर ने अपने मैनेजर को बहुत ज़्यादा रोमांटिकली तरीके से अपने बाहों में उठाया हुआ था। मैं बस उस सीन की फ़ोटो लेने ही वाला था कि तभी उस मैनेजर के फ्रेंड ने मुझे धक्का दे दिया और मैं फ़ोटो नहीं ले सका, मेरा कैमरा टूट गया। तो यहाँ पे लिप कहती है खैर कोई बात नहीं, और उसके दिमाग में फिर एक खतरनाक प्लान आता है और वो उस बंदे से कहती है कि अगर हमें कोई क्लिप मिल जाए, एक ऐसी क्लिप जिसमें पुटर ने अपने एक मतलब अपने मैनेजर को अपनी बाहों में बहुत ज़्यादा रोमांटिकली तरीके से उठाया हुआ हो और हम इस तरह का कोई टाइटल डाल के उस क्लिप को अगर रिलीज़ कर दें तो ये पुटर को सुर्खियों में ला सकती है। और हो सकता है कि अगर विवी जो है वो पुटर को अपने रूम में ले जाने में कामयाब हो तो तुम बस एक मतलब तुम जो है वो इम्पॉर्टेंट एंगल से इम्पॉर्टेंट पिक्चर ही क्लिक करना जिससे हम पुटर को सुर्खियों में ला सकें। और यहाँ पे लिप जो होती है उससे फिर से कहती है कि तुम अभी के लिए बस पिक्चर्स क्लिक करते रहो, तुम बस इतना समझो कि अगर पुटर के खिलाफ कोई भी बैड न्यूज़ होगी तो चाइना और ताइवान के ऑर्गेनाइजर्स उसको रिजेक्ट कर देंगे और वापस आके तुमको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि सच में बहुत दुखद बात है कि उन्होंने पहले मुझे चूज़ करा था और उसके बाद उन्होंने पुटर को चूज़ कर लिया। और फिर यहाँ पे लिप उससे कहती है कि देखो मैंने जैसा तुमसे कहा है तुम ऐसा ही करना, कुछ उल्टा पुल्टा मत करना और अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पे हूँ। नेक्स्ट सीन में विवी को दिखाया जाता है जो कि वापस आके पुटर के टेबल पे बैठ जाती है। विवी के आते ही योशी जाने लगता है तो पुटर उसको रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे योशी से कहता है कि एक्चुअली मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पुटर उससे पूछता है कि तुम क्या अकेले जा सकते हो या मैं तुम्हारे साथ चलूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे योशी कहता है कोई नहीं मैं जा सकता हूँ। योशी के जाते ही यहाँ पे जो विवी होती है वो लिप के अकॉर्डिंग अपना प्लान स्टार्ट करती है और पुटर से कहती है कि मैं तुमको अपने रूम में ड्रिंक के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे पुटर कहता है क्या ये वास्तव में उतना मज़ेदार होगा। तो यहाँ पे विवी जो होती है उससे कहते हैं कि हाँ एक्चुअली जब से हमारी शूटिंग ख़त्म हुई है मैं तुमसे बहुत ही मुश्किल से मिल पाती हूँ, मैंने तुमको कई बार इनवाइट करने की कोशिश करी लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे तो हम नहीं कर पाए, और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। तो यहाँ पे पुटर कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ पर नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि मुझे योशी का ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पे विवी कहते हैं ये कितनी जेलसी वाली बात है और वो पुटर से पूछती है कि क्या तुम दोनों लोग रिलेशनशिप में हो।
तो यहाँ पे पुटर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मेरी वजह से उसके पैरों में चोट लग गई थी, इसीलिए मुझे उसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पे विवी कहती है मैं इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली श्योर हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और तुम वापस जाके योशी का ख्याल रख सकते हो। और फिर कहती है कि मैं तुम्हें अपने रूम का लोकेशन सेंड कर दूंगी और मैं इस चीज़ को लेकर भी श्योर हूँ कि मेरा रूम तुम्हारे रूम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। तभी यहाँ पे योशी वापस आ जाता है और पुटर से बताता है कि आज रात के लिए मुझे विवी के साथ उसके रूम पे ड्रिंक करने के लिए जाना है। क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रुकूँ? क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें मुझे मेरी हेल्प की ज़रूरत है? तो यहाँ पे योशी कहता है कि हाँ ठीक है, तुम उसके रूम में ड्रिंक करने जा सकते हो। तो ये सुनकर जो पुटर होता है वो योशी से पूछता है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं जाऊं? तो यहाँ पे योशी कहता है कि तुम कहाँ जाओगे या नहीं जाओगे ये मेरा काम नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें क्यों रोकना चाहूँ। नेक्स्ट सीन हमें रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे योशी कुछ कर रहा होता है। तो पुटर से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो योशी उसे कहता है कि मैं मैट्रेस अरेंज कर रहा हूँ, तुम बेड पे सो जाना और मैं काउच पे सो जाऊंगा। तो यहाँ पे जो पुटर होता है वो योशी से कहता है कि तुम जो है वो बेड पे सोओगे और मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। तो यहाँ पे योशी कहता है कोई बात नहीं, अब मैं जो है अगर बेड पे सोऊंगा तो मेरे पैरों में लगी चोट मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ देगी। तो पुटर उससे कहता है कि तुमने अपने पैरों को चोट पहुंचाई, तुम और ज़्यादा अपने पैरों को चोट पहुंचा दोगे अगर तुम यहाँ पे सोओगे तो, और इसलिए तुम बेड पे सो सकते हो, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। तो ये सुनकर जैसे झट से काउच पे सो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। तो इसकी इतनी जिद को देख कर यहाँ पे जो पुटर होता है वो योशी को बहुत ज़्यादा प्यार से अपनी गोद में उठाता है। तो ये देखकर यहाँ पे योशी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। बेड पे आने के बाद यहाँ पे योशी जो होता है वो पुटर से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वहाँ पे सो सकता हूँ। तो यहाँ पे मतलब जो पुटर होता है वो योशी से कहता है मैंने भी तुमसे कहा ना कि अगर तुम वहाँ पे सोओगे तो तुम अपने पैरों को और भी ज़्यादा जख्मी कर लोगे। और तभी यहाँ पे योशी कुछ बोलने ही वाला होता है तो पुटर उससे कहता है तुम जानते हो कि एक जिद्दी बच्चे के लिए उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है? और फिर ऐसा बोल के वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा अगर तुम इसी तरह से जिद करते रहे तो। और इतना बोलने के बाद उससे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा, तो तुम मेरा इंतज़ार करना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योशी को जो कि लुइस से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पूरा दिन कॉल करा और तुम्हें लाइन आईडी पे मैसेज भेजा, लेकिन ना तो तुमने मेरा कॉल उठाया और ना ही मेरे मैसेज को सीन करा। और उससे कहता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत तगड़ा इशू चल रहा है, मैंने अपने खुद के पैसों से मैनेजमेंट का काम संभाला हुआ है। तो यहाँ पे लुइस उससे कहता है खैर मुझे माफ़ करना, तुम मुझे बिल की पूरी लिस्ट भेज दो, मैं तुम्हें जो है वो पेमेंट कर दूंगा, पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा तुम्हें। और फिर यहाँ पे लुइस जो होता है वो उससे पूछता है कि पुटर कहाँ पे है, मुझे पुटर से बात करना है। तो यहाँ पे जो योशी होता है वो उसको बताता है कि पुटर जो विवी के साथ उसके रूम पे ड्रिंक करने के लिए गया हुआ है। तो ये सुनकर यहाँ पे लुइस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुमने उसे बीवी के साथ क्यों जाने दिया? मैं तुमसे कहा था ना कि तुम उस लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। उस लड़की ने मतलब उस लड़की के साथ बहुत सारे एक्टर्स जो हैं सुर्खियों में आ चुके हैं। तो क्या होगा अगर ये सारी चीज़ें जो है पुटर की जॉब पे इफेक्ट करेंगी? तो नेक्स्ट महीने मिलियन से भी ज़्यादा बाद में उसकी फिल्म जो है वो शूट होने वाली है। तो यहाँ पे योशी कहता है कि वो खुद से अपनी मर्जी से वहाँ जाना चाहता है, तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? तो यहाँ पे लुइस उससे कहता है कि तुम अब उसके मैनेजर हो योशी, और तुम क्यों नहीं कर सकते? और उससे कहता है कि जल्दी जाओ और पुटर को वापस लेकर आओ, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तभी यहाँ पे योशी कुछ बोलने वाला होता है तो लुइस उससे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम अभी की अभी जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी बैड न्यूज़ सुर्खियों में आई और उसका इफेक्ट उसकी फिल्म पे पड़ा तो उसकी फिल्म में होने वाली हर एक लॉस की भरपाई तुम खुद करोगे। और फिर सारी चीज़ों से परेशान होकर योशी जो होता है वो एम्परर के पास जाता है और उसको ये सारी चीज़ें बताता है। तो एम्परर उससे कहती है कि उससे जाकर ये कहना कि वापस चलो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे योशी कहता है कि ये पूरा पागलपंथी लगता है, बिना किसी कारण के उसके पास जाना, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माँ अपने बच्चे के पीछे दौड़ रही हो उसे खाना खिलाने के लिए। और फिर यहाँ पे वो मतलब एम्परर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ क्या तुम कोई आसान सा रास्ता निकाल सकती हो, वो भी जल्दी से जल्दी। एम्परर जो थे इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाती है और कहती है कि ये क्या नॉनसेंस वाली चीज़ है, इस तरह से तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मिलियंस बाद जो है वो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है पुटर को जो कि विवी के रूम की जगह बाहर में ड्रिंक कर रहा होता है। तो विवी जो है तो उससे पूछती है कि तुमने सडनली अपना माइंड क्यों चेंज करा? तो यहाँ पे पुटर कहता है कि एक्चुअली मैं ड्रिंक करने के साथ साथ यहाँ का व्यू भी देखना चाहता था, और वो विवी से पूछता है कि तुम इतने जल्दी यहाँ पे क्यों आ गई? तो यहाँ पे विवी उससे कहती है कि जैसे तुमने मुझे लाइन मैसेज भेजा मैं तुरंत यहाँ पे आ गई और मैंने ड्रिंक ऑर्डर करी, और फिर वो पुटर को ड्रिंक करने के लिए मतलब एक ग्लास देती है। फिर यहाँ पे जो विवी होती है वो पुटर से कहती है क्या तुम मेरे लिए पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, मेरी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो? और यहाँ पे पुटर जो होता है कहता है हाँ ठीक है। फिर पुटर जो होता है विवी की पिक्चर्स क्लिक करता है, लेकिन तभी यहाँ पे लिप का कॉल आ जाता है और वो विवी को फौरन अपने रूम में बुलाती है। यहाँ पे फ़ोन कट करने के बाद विवी जो होती है वो पुटर से कहती है कि एक्चुअली लिप जो है अपना सामान मेरे रूम में भूल गई है और वो थोड़ा पर्सनल सामान है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जा रही हूँ ढूंढने में, तो तुम प्लीज़ यहीं पर रह के मेरा इंतज़ार करना।
तो जब विवी जो होती है वो रूम में आती है तो लिप उस पर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि ये सब क्या है, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी बात हुई थी इस चीज़ पे कि तुम जो है वो पुटर को इस रूम में लेकर आओगी, तुम पुटर को रूम में लेकर क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे विवी उससे कहती है कि पुटर जो है वो बीच पे चिल करना चाहता है और मैं नहीं जानती मैं उसको यहाँ पे कैसे लेकर आऊँ, और मैं जितना हो सकता है उतना उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये सफिशियंट है। तो यहाँ पे लिप उससे कहती है देखो ये सब मैं कुछ नहीं जानती, तुम जो है पुटर को इस कमरे में लेकर आओ, मैं उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां डाल दूंगी, उसके बाद तुम ये ड्रिंक पुटर को दे देना, जब पुटर को नशा होने लगेगा तो तुम उसे बेड पे धकेल देना, उसके सारे कपड़े निकाल के उसे एक चादर में लपेट कर उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाके पिक्चर्स क्लिक करना, और इस तरह की पिक्चर तुम क्लिक करना कि लोग जब उसको देखें तो उनको ये फील होना चाहिए कि पुटर जो है वो एक लड़की के साथ बिना कपड़ों के लेटा हुआ है। तो यहाँ पे विवी उससे कहती है लेकिन ये कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाएगा, क्या होगा अगर ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई तो ये पुटर के फ्यूचर पे अफेक्ट करेगा, और क्या सच में ये करना सही होगा। यहाँ पे लिव विवी पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, जो मैंने कहा है वो जाके करो, अगर तुम एक अच्छी जॉब करना चाहती हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट पाना चाहती हो तो जैसा मैंने कहा वैसा करो, जाओ। तो यहाँ पे विवी पुटर के पास जाती है और कहती है पुटर मुझे लगता है कि हमारे रूम में चलकर ड्रिंक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मच्छर है वो मेरी पूरी बॉडी को काट रहे हैं। तो यहाँ पे पुटर से कहता है कि किसी और दिन जो है वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कल हम लोगों को फोटो शूट के लिए जल्दी उठना है। तो यहाँ पे विवी जो होती है उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ थोड़े समय के लिए रुक जाओ, थोड़े समय के लिए रूम में चलो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है, यहाँ पे प्लीज़ प्लीज़ बोल रही होती है। तो यहाँ पे पुटर उसकी बात मान जाता है, कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे रूम में चल के सिर्फ एक गिलास ड्रिंक पीऊँगा, उसके बाद फिर मैं वापस चला जाऊँगा। इससे पहले कि विवी पुटर को अपने साथ ले जा सकती, वहाँ पे एम्प्रे आ जाती है और पुटर से कहती है कि मुझे तुमको ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगा, एक्चुअली मैं जो है वो योशी को देखने के लिए गई थी, योशी पूरा पसीने में भीगा हुआ है और फिर भी वो कंटिन्यू ऐसा बोल रहा है कि उसको ठंड लग रही है, और मुझे नहीं पता कि अगर उसे मतलब उसकी तबीयत ख़राब है ऐसा कुछ। और फिर यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो पुटर से कहती है कि क्या प्लीज़ तुम मेरे लिए उसको देखने के लिए चल सकते हो। तो यहाँ पे पुटर उसकी बात मान जाता है और एम्प्रे के साथ चला जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो योशी को कॉल करती है, उससे कहती है कि पुटर यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ पे जो योशी होता है वो एम्प्रेस से कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा समय क्यों लगा, मैं आधे घंटे से भी ज़्यादा से बेड में घुस के पड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एम्प्रेस कहती है ओ सुनो, इतने बड़े आइलैंड पे मैंने उसे ढूंढ लिया, ये किसी वरदान से कम नहीं है, और अब मुझे कॉल मत करना क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में पुटर को दिखाया जाता है योशी के पास, जहाँ पे पुटर योशी के पास आता है, उससे बहुत प्यार से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे योशी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, एम्प्रेस जो है बहुत ज़्यादा सोचती है, उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया होगा। तो यहाँ पे पुटर जो है वो उसके टेम्परेचर को चेक करता है और उससे कहता है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम्हारी शरीर इतना ज़्यादा गर्म है, उसके बावजूद भी तुमने इतने मोटे कंबल से अपने आप को क्यों ढका है, क्या तुमको गर्मी नहीं लग रही है, इस ब्लैंकेट को हटाओ। और ऐसा बोल के उस ब्लैंकेट को हटाने लगता है, लेकिन योशी उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाके आराम करो। तभी यहाँ पे पुटर जो है वो एक टॉवल लेकर आता है और उसके पसीने को पोंछने लगता है। तो यहाँ पे योशी कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ये खुद से कर लूँगा। एक्चुअली मैटर यहाँ पे क्या होता है कि योशी की तबीयत ख़राब नहीं होती है, ये बस इसने पुटर को वहाँ से बुलाने के लिए ये ड्रामा करा होता है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।